हेलो, नमस्कार। एक बार फिर से मैं सुनील कुमार एजुकेशन जंक्शन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम एक समसामयिक मुद्दे को लेकर, एक समसामयिक जो बातचीत है उसको लेकर के आपके साथ जुड़े हैं। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो G7 जो एक चर्चित मुद्दा है उस पर किस प्रकार से चर्चित है, ये क्यों है, G7 क्या है, ये सारी बातें आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। और हाँ, यदि आपने अब तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की तमाम जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना ना करना आप वीडियो को देखने के बाद खुद अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। खैर, चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले यदि हम बात करें, G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। ध्यान रहे, G7 है ये, यानी 7 देशों का समूह मानते हैं, लेकिन इसकी स्थापना जो है 6 विकसित देशों ने की थी। ये 6 विकसित देश कौन कौन से थे? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। एक बार फिर से, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 6 देश थे जिन्होंने G7 की स्थापना 1975 में की थी। देखिए, अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसका विस्तार करके G10 या G11 बनाना चाहते हैं, जिसमें भारत भी शामिल होगा। यही वो बात है जिसकी वजह से इस पर आज मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, या मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए। बात यह है कि G7 को विस्तारित करना चाहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और विस्तारित करके G7, ध्यान रहे G7 का मतलब 7 जो है ये संख्या है देशों की, यानी 7 देश हैं इसमें, ये इनको बढ़ा करके 10 या 11 करना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं, क्या होगा, भारतीय देश में शामिल होगा, ये सारी बातें आप अंत तक जुड़े रहेंगे, निश्चित तौर से जान पाएंगे। देखिए, G7 क्या है, सबसे पहले बात करें व्हाट इज G7। G7 है क्या? G7 या द ग्रुप ऑफ 7 एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है जिसमें IMF द्वारा बताई गई दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। IMF कौन है? जो अर्थव्यवस्थाओं को बताती है विकसित या विकासशील। IMF की जो फुल फॉर्म है, मैं आपसे कमेंट बॉक्स में चाहूँगा कि आप कमेंट में बॉक्स में बताएं IMF कौन है। तो दुनिया की 7 सबसे बड़ी जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको G7 में शामिल किया गया है। 7 सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का जो एक समूह है वही G7 है। फिर आगे देखते हैं, द ग्रुप ऑफ 7 को शॉर्ट में G7 कहा जाता है, जैसा कि हम जानते हैं। लेकिन इसकी स्थापना 1975 में सिर्फ 6 देशों के साथ, ये बात भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो 6 देश एक बार फिर से बता देता हूँ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने की थी। इस 6 देश थे जिन्होंने 1975 में जो है G7 की स्थापना की थी। G7 क्यों है ये भी हम जानेंगे। G6 में 1976 में, यानी ये G6 था, लेकिन 1976 में कनाडा के शामिल होने के बाद इसमें कनाडा शामिल हुआ और इसके बाद ये G7 बन गया। लेकिन फिर भी देखिए 1998 में इसमें रूस भी शामिल हो गया और ये G8 बन गया। लेकिन 2014 में फिर से देखिए क्रीमिया विवाद जो हुआ उसकी वजह से रूस को G8 से बाहर निकाला गया, और जैसे ही G8 से रूस बाहर निकला तो बचे देशों की संख्या 7 रह गई, और यही कारण था कि वर्तमान में ये जो है G7 के नाम से जाना जाता है और ये G7 है। उम्मीद करता हूँ आप G7 के बारे में पूरी बातें समझ चुके होंगे। अब क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इनके पहले बात कर लेते हैं इनके सदस्य देशों की। सदस्य देश हैं कौन कौन से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, ये 6 वो देश हैं जो इसकी स्थापना के समय थे। कनाडा बाद में जुड़ा, रूस जुड़ा और हट भी गया, लेकिन वर्तमान में जो सदस्य देश हैं वो 7 हैं। उम्मीद करता हूँ G7 के बारे में जान चुके होंगे। अब ये क्यों चर्चा में है,
क्यों विस्तार करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और यदि विस्तार करते हैं और भारत को इसमें शामिल करते हैं तो भारत को क्या फ़ायदा या क्या नुकसान हो सकता है। सारी बातें आप इस वीडियो के अंत तक रह करके जरूर जानेंगे। खैर चलिए देखते हैं अमेरिका G7 का विस्तार क्यों करना चाहता है। क्या कारण है कि अमेरिका इस G7 को बढ़ा करके G10 या G11 करना चाहता है। देखिए 46वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 जून से 12 जून तक आयोजन होना था। 10 जून 12 जून जो आगे हैं वहाँ होना था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्तमान के G7 को आउटडेटेड कहकर इस शिखर सम्मेलन का आयोजन सितंबर तक टाल दिया है। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि इस प्रकार से जो है विश्व के सभी देशों का प्रतिनिधित्व G7 नहीं कर रहा है, अर्थात अब इसमें जो है विस्तार करना है, हमें इसका विस्तार करना चाहिए और इसमें 4 देशों को उन्होंने जोड़ने की जो बात कही है, जिनमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस और दक्षिणी कोरिया को शामिल किया जाना चाहिए, ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। जो भारत शब्द है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत यदि G7 में जुड़ता है तो इससे भारत को होने वाले फ़ायदे जो हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। खैर क्या बातें हैं जो मजबूती से पेश करती हैं कि इसके बढ़ने की संभावनाएं हैं और भारत के जो है G7 में शामिल होने की संभावनाएं हैं। देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और अन्य सांसदों का मानना है कि दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करना है तो फिर भारत को एक क्षेत्र में बड़ी शक्ति बनाना होगा। तो दक्षिणी एशिया जो है उस क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए भारत की को एक जो है बड़ी शक्ति के रूप में बनाना होगा। रिपब्लिकन सीनेटर जॉन कार्निन भी हैं, वो भी कहते हैं कि यदि चीन की आधिपत्य वाली नीति को कमज़ोर करना है तो भारत को धनवान और शक्तिशाली बनाना ही होगा। अर्थात अमेरिका खुद चाह रहा है, जैसा कि हमने देखा कोरोना काल में चीन के साथ उनके जो संबंध रहे उनके चलते, तो भारत चाह रहा है अमेरिका कि भारत को जो है एक विकसित देश बनाया जाए, जो है मजबूत देश बनाया जाए, शक्तिशाली देश बनाया जाए। अब हम बात करते हैं भारत के G7 में शामिल होने के फ़ायदे। क्या फ़ायदा होगा यदि भारत G7 में शामिल हो जाता है तो देखिए यदि भारत G7 का सदस्य बन जाता है तो भारत के लिए इंटरनेशनल ट्रेड के कई रास्ते खुल जाएंगे। इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसके लिए कई रास्ते खुल जाएंगे। ब्रिटेन की अगुवाई में एक और संगठन D10 को बनाने की बात चल रही है। D10 को बनाने की बात चल रही है जिसका जो अगुवाई जो कर रहा देश है वो ब्रिटेन है। और यह एक ऐसा संगठन है जो कि 5G टेक्नोलॉजी के विस्तार पर काम करेगा, 5th जनरेशन के विस्तार पर काम करेगा और इसमें चीन को शामिल नहीं किया जाएगा। ध्यान रहे ये जो D10 बनाया जा रहा है उसमें चीन को शामिल नहीं किए जाने की बात है। इसके अलावा इस ग्रुप में इस बात पर भी सहमति बनने की संभावना है कि दुनिया में ज़्यादातर चिप, किस ग्रुप की बात कर रहे हैं, D10 की बात है, उसमें इस बात पर सहमति बनाने की संभावना है इस पर कि दुनिया में ज़्यादातर चिप, मोबाइल और फार्मास्यूटिकल सामान का निर्माण इन्हीं देशों तक सीमित रखा जाए जिससे चीन को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा सके। यानी D10 एक ग्रुप बन रहा है, उसमें भी जो है चीन के आर्थिक जो नीतियां हैं उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध जो है उनको नुकसान पहुंचाने के लिए वो बनाया जा रहा है। यदि G7 में भारत शामिल होता है तो उसमें भी भारत शामिल होगा। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री के पास इसके अन्य फ़ायदे जो हैं G7 में जुड़ने के वो हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के पास ऐसे बहुत कम मौके आते हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति सहित विश्व के अन्य नेताओं से मुलाकात कर पाते हैं, स्वाभाविक मुलाकात कर पाना। लेकिन अगर G7 का विस्तार हो जाता है तो भारत के अमेरिका से बहुत ही प्रगाढ़ संबंध बन जाएंगे, जिससे भारत को भारत विरोधी काम करने के चीन को भारत विरोधी काम करने से पहले एक बार सोचना जरूर पड़ेगा। यानी चीन यदि भारत के समझौते संबंध जो अमेरिका के साथ बहुत अच्छे होते हैं तो चीन निश्चित तौर से किसी भी प्रकार के गलत कार्य को अंजाम देने से पहले भारत के विरुद्ध एक बार नहीं तो कई बार सोचेगा।
ये था G7 क्या है और अमेरिकी राष्ट्रपति क्यों इसे बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ाते हैं तो भारत के साथ इसके जो है क्या प्रभाव पड़ता है। ये सब बातें हमने इस वीडियो में जानी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।